नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एयर पॉल्यूशन से। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। हम ये समझें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के 300 पार हो गया है, यानी कि कई खराब श्रेणी के अंदर पहुंच चुका है। अगर हम इसे ही ठीक नहीं करेंगे अपने निजी स्तर पर तो हाँ, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हमें बीमारियां और होने लगेगी, हालांकि हमें देखने के लिए भी मिलती हैं। अगर हम अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कर दें तो कहीं ना कहीं हम हेल्प करेंगे अपने एनवायरनमेंट की एयर पॉल्यूशन को रोकने में। इसी के साथ अगर हम समझें चर्चाओं का विषय क्यों है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू किया गया। अब ये लागू कब किया जाता है? जब पॉल्यूशन हद से बाहर हो जाए, और यही दिल्ली का हाल, हमारी राष्ट्रीय राजधानी का हाल हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी देश के 238 शहरों के एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार और एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही है। रीजन भी है क्योंकि हम अपने होम टाउन को छोड़ दिल्ली, इवन गुड़गांव जैसे जहां हमें ज्यादा कार्य देखने के लिए मिलता है, नोएडा, हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर अपने वाहनों को भी लेकर जाते हैं, रेदर देन हम सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, हम अपने पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और रोड पर लेकर उतर जाते हैं। हम तो पहुंच जाते हैं समय से, बट जो हमारे एनवायरनमेंट का बुरा हाल हो रहा है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसी प्रकार दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है। सीपीसीबी के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक पर एनसीआर में GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 को लागू कर दिया है। इसी के तहत यहाँ पर 11 पॉइंट्स का रेस्ट्रिक्शन और प्रोविजन भी लॉन्च किया गया है और हम कह सकते हैं इसे लागू किया है। अब समझ लेते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 के तहत दिए गए मुख्य निर्देश, क्या क्या ऑर्डर दिए गए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वे दी गई हैं। सबसे पहली बात, जो हम डीजल का उपयोग कर रहे हैं और डीजल इंजन का उपयोग कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात करी गई है। यानी कि आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगाने की बात करी है। यहीं अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी है तो वहां पर छूट भी मिली है। तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई है। अब पार्किंग के शुल्क को बढ़ाने की बात भी रखी गई है क्योंकि लोग अपने व्हीकल्स को पार्किंग में ही रखें, ठीक, जिससे दबाव कम बनेगा निजी वाहनों को लेकर। लोगों से निजी वाहन छोड़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील भी करी है ताकि जो दबाव पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे वो रिड्यूस हो जाए। और अगर हम सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई है कि हाँ, आप जो धूल प्रदूषित या फिर धूल जिससे उत्पन्न हो रही है उन कार्यों को ना करें। इसी के साथ खुले में लकड़ी या कूड़ा ना जलाएं, क्योंकि ये लोग अक्सर करते हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं कि ज़्यादा कूड़ा है तो यहाँ पर आग लगा दो, वो कूड़ा खत्म हो जाएगा। कूड़ा तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, बट जो एयर पॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा हमारी हेल्थ को ही। अच्छा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को अगर समझे तो इसको शुरू किया गया था साल 2017 के अंदर, ठीक। इसी के साथ इसका कार्यान्वयन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा किया जाता है। एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना हम इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली और एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब होने पर इसे लागू किया जाता है। जब हम बात करें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की तो इसे 4 स्टेजेस में डिफाइन किया गया और कैटेगराइज्ड किया गया है। स्टेज 1, 2, 3 और 4 ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर है। अगर हम समझे स्टेज 1 को तो 200 से 300 के बीच का स्टेज 1 है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं स्टेज 2 300 से लेकर 400 के बीच, स्टेज 3 401 से लेकर 450 के बीच और स्टेज 4 450 से अधिक, जब हमें देखने के लिए मिले हमारी एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तो उसी के हिसाब से इसे कैटेगराइज्ड किया गया है।
अच्छा, अब इसका क्या प्लान है? अच्छा, हमने प्लान समझ लिया है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो ये किसके अंडर कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है? जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, और जो वन मंत्रालय यानी कि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, तो उसके अंडर ये कार्य करता है। इसकी स्थापना सितंबर 1974 के अंदर करी गई थी, जो कि जल अधिनियम 1974 के तहत। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझते हैं, जब इसको शक्तियां मिली और जो इसको पावर मिली है, कार्य जो इसे सौंपा गया वो 1981 के बाद इसे शक्तियां और कार्य सौंपा गया है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, हम इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बाकी एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि हाँ, हम इसको और किस प्रकार कम कर सकते हैं। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।